अस्सलाम वालेकुम। यार रिसेंटली अभी एक न्यूज़ आई कुछ दिन पहले कि यूएसए ने अटैक लॉन्च करने का पूरा जो है प्लान कर लिया था ईरान पे। बट अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ट्रम्प ने मना कर दिया अपनी एयरफोर्स को और अपनी आर्मी को कि भाई आपने अटैक नहीं करना और आपने पीछे आ जाना है। तो जब पूछा गया प्रेसिडेंट ट्रम्प से, तो ट्रम्प ने जो रीज़न दिया वो ये दिया कि कुछ लोगों को हैंग किया जा रहा था ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट में थे। और आपको पता है यूएसए ने पहले ही कह दिया था, यानी ट्रम्प ने पहले ही कह दिया था कि अगर प्रोटेस्टेंट्स को हैंग किया जाएगा या उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन लिया जाएगा तो इस पर यूएसए का रद्द-ए-अमल आएगा। तो ट्रम्प ने यही कहा कि भाई जब ईरान ने पहले ये फैसला किया कि हम इनको सज़ा देंगे और बाद में ईरान ने ये जो है फैसला वापस ले लिया कि हम फ़िलहाल इनको सज़ा नहीं दे रहे, इसलिए हमने हमला नहीं किया। लेकिन आपको लगता है क्या ये वजह होगी? जब लास्ट ईयर इसराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था ईरान का, तो सॉरी जी ईरान का, तो यूएसए ने बगैर किसी वार्निंग के, बगैर कुछ सोचे समझे और अपने बॉम्बर एयरक्राफ्ट से ईरान पे अटैक किया था। डायरेक्टली अटैक किया था ईरान पे कतर एयरबेस के थ्रू से। तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि यूएसए ने अटैक लॉन्च कर भी दिया और वापस भी आ गया। असल में बात ये नहीं है। आप यूएसए की हिस्ट्री उठाकर देखें, आप पढ़ें, ये जितने भी सुपर पावर्स होता है ना, ये जितने भी बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ होती हैं, ये ऐसे कोई भी एक्शन नहीं लेती हैं। ये बड़े चालाक होते हैं, ये बहुत ही तेज़ दिमाग के होते हैं और ये बड़े लॉन्ग टर्म में सोचने वाले लोग होते हैं। हमारी तरह नहीं होते कि शॉर्ट टर्म अपना फ़ायदा देखकर एक्शन ले लेते हैं फ़ौरन से, या कोई फ़ैसला ले लेते हैं या कोई फ़ैसला वापस ले लेते हैं। ये बड़ा ही दूर का सोचते हैं और लंबा सोचते हैं। यूएसए के अटैक ना करने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि यूएसए एक साथ 2 जंगों में कभी नहीं कूदता। अगर यूएसए इस वक़्त ईरान पर अटैक करता, तो ईरान के साथ उसकी एक मिसकैलकुलेटेड वॉर स्टार्ट हो सकती थी। इसी चीज़ को सामने रखते हुए यूएसए ने पीछे हटाया, क्योंकि इस वक़्त यूएसए के लिए इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा ग्रीनलैंड है। जी, ग्रीनलैंड अगर यूएसए ईरान पर अटैक करता या ईरान के साथ जंग शुरू कर देता, तो वहाँ पर उसकी जो पकड़ है, वो जो वहाँ पर उसका जो एक वो जिस तरह से उसको कैप्चर करना चाहता है ग्रीनलैंड को, वहाँ पर उसे डेफ़िनेटली पीछे हटना पड़ता और यूएसए ग्रीनलैंड नहीं छोड़ना चाहता। बिकॉज़ वजह यही है कि अगर एक साथ वो 2 मुहाज़ स्टार्ट कर देगा, तो डेफ़िनेटली जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, जो लाइक नेटो का आपस में एक बना हुआ है पूरा का पूरा, उनकी एक अलायंस बनी हुई है, तो डेफ़िनेटली नेटो की कंट्रीज़ कभी भी ट्रम्प को सपोर्ट ना करती ईरान की जंग में। क्योंकि आप हिस्ट्री उठाकर देखें, अफ़गानिस्तान में जब यूएसए आया था, तो यूएसए की अपनी आर्मी कितनी थी और नेटो के अलायंस कितने थे। आपको ये भी पता होगा कि टर्की जो एक मुस्लिम कंट्री है, वो भी नेटो की मेंबर है और वो भी अफ़गानिस्तान में आई थी जंग लड़ने के लिए। जी, और यूएसए ने वहाँ भी एक बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड खेला था, जो कि कम लोगों को पता होगा, कि यूएसए ने जब देखा कि हमारे फौजी ज़्यादा मर रहे हैं, तो उन्होंने बजाय अपने फौजियों को लड़ाने के, नेटो के फौजियों को लड़ाने के, उन्होंने अफ़गान नेशनल आर्मी जो उस टाइम की थी, उसी से ही जो उस टाइम के उसमें आर्मी ऑफिसर्स थे या आर्मी के सोल्जर्स थे, जो कि ज़्यादातर हज़ारा कम्युनिटी के होते थे अफ़गानिस्तान में, उन्हीं को वो तालिबान के सामने खड़ा कर देते थे कि आप लड़ो। तो वो भी जो है एक तरह की मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम ही जंग थी। बहरहाल दुनिया को यही दिखाया जा रहा था कि यूएसए और अफ़गानिस्तान की वॉर हो रही है। तो यूएसए कभी भी 2 जंगों में एक साथ नहीं कूदता। अगर वो ईरान के साथ अपना मुहाज़ खोल देता, तो ज़ाहिर-सी बात है ग्रीनलैंड से उसे हाथ धोने ही पड़ते और वो उसे पीछे हटना पड़ता, जो कि यूएसए कभी भी नहीं चाहता कि वो ग्रीनलैंड पे ग्रिप अपनी कमज़ोर करे। वो पहले ग्रीनलैंड को कैप्चर करना चाहता है और ईरान के साथ वो बाद में निपटना चाहता है, क्योंकि पहले उनके लिए इम्पोर्टेंट ग्रीनलैंड है, जो कि करीब भी है, और पहले वो टैकल करना चाहते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ को।